गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। भारत के लगभग हर घर में दिन में 1 या 2 बार चाय ज़रूर बनती है। तो आपको इस उपयोग की हुई चाय पत्ती को फेंकना नहीं है। इसका उपयोग आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जो लोग चाय के शौकीन हैं वो बिना चाय पिए अपनी दिन की शुरुआत नहीं करते। तो मैं यहाँ पे चाय पत्ती को धो ली हूँ और इसी चाय पत्ती को मैं पेड़ पौधे में डालूँगी। ये मेरा पेड़ पौधे में बहुत सारे फूल उगाने के सीक्रेट है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पे मैंने बहुत सारे चाय पत्ती को सुखाया है और उसके साथ है अंडे का छिलका। तो मैं यहाँ पे पूरे पेड़ पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करके फिर इसमें खाद डालूँगी। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहना मैं किस तरह डाल रही हूँ। दोस्तों, आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और आपको पेड़ पौधे फूल ये सब पसंद है तो आप मेरे इस खाद बनाने की विधि को ध्यान से सुनें। चाय पत्ती से खाद बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप या तो अन्य जैविक कचरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ चाय पत्ती से ही बना सकते हैं। चाय पत्ती से खाद बनाने के लिए इसे इस्तेमाल के बाद पानी से धोकर अच्छे से निचोड़ दें। चाय पत्ती का खाद बनाने के लिए आपको पहले से ही एक मिट्टी का घड़ा रखना है या फिर कोई बर्तन रखना है और आपके जो डेली यूज़ के चाय पत्ती है उसको धोकर उसमें जमाते जाना है। चाय पत्ती को रोज़ डालने के बाद उसको एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ सीधा बारिश का पानी और धूप की गर्मी ना आती हो। यहाँ पर मैंने गमलों में से पुरानी मिट्टी को गुड़ाई करके निकाल लिया है और मैं कुछ रास्ते से गोबर बीन के लाई थी, उसको सुखाकर गोबर का खाद बना लिया है। चाय पत्ती का खाद डालने के लिए चाय पत्ती को 2.5 से 3 महीने का समय लगता है इसे खाद बनने में, पूरी तरह तैयार होने में। तो मैंने यहाँ पे सुखाकर पूरा तैयार कर लिया है। यहाँ पे उसके साथ है अंडे का छिलका, ये भी बहुत अच्छा खाद है पौधों के लिए, और साथ में है गोबर के कंडे। तो आपको खाद बनाने के लिए चाय पत्ती को पूरी तरह से तैयार होने के लिए 2.5 से 3 महीने तक इसे समय लगेगा। तो इसको छोड़ देना है। जब यह खाद पूरी तरह तैयार हो जाएगा तब इसको सूखने के बाद यहाँ आधा हो जाता है, फिर पेड़ पौधे में डाल देना है। चाय पत्ती एक ऐसा खाद है जो पेड़ पौधों के लिए बहुत जल्द ही डिकम्पोज होती है। चाय पत्ती का खाद घर पर बनाना एकदम आसान है और इसको हम किसी भी अन्य जैविक कचरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या तो सिर्फ हम इसको खाली ही चाय पत्ती से ही बना सकते हैं। चाय पत्ती का खाद पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। पौधों की गुड़ाई करने से पौधों को ऑक्सीजन मिलता है और समय पर पानी देने से पौधे मॉइस्चर रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। पौधों को समय समय पर कटिंग करना और गुड़ाई करना और समय पर पानी देना, ये खासकर ख्याल रखना चाहिए, पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पौधों की देखभाल के लिए ज़रूरी है हर महीने में एक बार पौधों को गुड़ाई करना चाहिए और समय पर पानी देना चाहिए। इससे क्या है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में आसान होती है, ऑक्सीजन मिलता है। पौधों के लिए धूप और पानी विटामिन का काम करता है। चाय पत्ती का खाद और एक तरीके से डाल सकते हैं आप, जैसे कि घरों में सब्जी के छिलके, फलों के छिलके होते हैं, उसके साथ मिलाकर सुखाकर फिर उसको पेड़ पौधे में डालने से भी वो भी अच्छा एक खाद बनता है। हम अगर बाज़ार से ऐसी खाद खरीदने जाए तो वो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है
और हम इसी खाद को अगर घर में आसान तरीके से बनाएं तो हमारे लिए सस्ता पड़ता है। मैंने सारे मिट्टी को बदल कर उसमें खाद मिला दिया और उसके साथ नई मिट्टी को डाल दिया और सारे गमले को जमा दिया। देखिए, और ये रहे कुछ शो पेड़ और यहाँ पे कुछ गुलमोहर के पौधे हैं। ये देखिए, हर वैरायटीज़ के गुलमोहर है मेरे पास और ये हाइब्रिड वाला है। चाय पत्ती के खाद से मेरे गुलमोहर में इतने ही बड़े बड़े फूल आते हैं और अभी थोड़ा गर्मी का सीजन आ रहा है तो फ्लावर छोटे छोटे हो रहे हैं। बारिश के टाइम बहुत बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। अभी पतझड़ का मौसम है, बसंत का मौसम है, तो अभी पुराने पत्ते झड़ रहे हैं और पौधे में नए पत्ते आ रहे हैं। और कुछ पौधों की मैंने कटिंग कर दी यहाँ पे। और ये देखिए मेरे गुलाब, ये मेरे पास येलो कलर के गुलाब है और ये देखिए ये इतने साइज़ का ही है। अभी ये पिंक वाला गुलाब है, ये बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर मैंने कुछ शो प्लांट्स लगाए हैं, इंडोर एंड आउटडोर। तो दोस्तों, हम अगर कोई भी खाद अगर बाज़ार से ख़रीद के लाए तो वो हमारे लिए बहुत महंगा होता है और हर महीने खाद खरीदना उतना संभव नहीं होता। तो ये एकदम फ्री खाद है, चाय पत्ती का खाद। आप इसको घर पर बना सकते हैं और ये बहुत ही पेड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। इस खाद से मेरे फ्लावर बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत सारे फूल आते हैं, पेड़ पूरा भर जाता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को इस चाय पत्ती के खाद के फ़ायदे के बारे में बताऊंगी। चाय पत्ती में 4.4% नाइट्रोजन है, 0.24% फास्फोरस है और 0.25% पोटेशियम होती है। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ये तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधे को रिक्वायर्ड होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये तीनों ही संतुलित खाद एनपीके की खाद की तरह ही काम करता है। इसके अलावा चाय पत्ती में टैनिन नाम का एसिड होता है जो कि पौधों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। चाय पत्ती का खाद पौधे की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों, चाय पत्ती के खाद के फायदे, चाय पत्ती की खाद मिट्टी के पीएच एसिडिक बनाती है। चाय पत्ती का खाद मिट्टी की संरचना को सुधार कर एरिएशन बढ़ाती है। चाय पत्ती का खाद गुलाब जैसे पौधे हैं जिनमें फूलों की रंगत, फूलों की साइज़ और जो फ्लावरिंग है उसके लिए मिट्टी एसिडिक बनी रहे। चाय पत्ती का खाद मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन जड़ों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाता, तो उस मिट्टी के जड़ों में सही तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाता है। चाय पत्ती का खाद जड़ों में अगर फंगस लग जाए या कीड़े लग जाए और बहुत सारी बीमारियों से चाय पत्ती का खाद बचाता है पौधों को। तो आप देख सकते हैं मेरा गार्डनिंग कितने फ्लावर से भर गए हैं। ये रहे गेंदे के फ्लावर और ये रहे सेवंती।
सेवंती के फूल